Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 4 Scene 3 of Twelfth Night. और guys, इस वीडियो से पहले हमने ट्वेल्थ नाइट का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस की है, और साथ ही साथ हमने सभी प्रीवियस सीन्स की समरी और एनालिसिस डिस्कस कर ली है. So in this video we'll discuss about the summary and analysis of Act 4 Scene 3. So without any delay let's discuss about this scene. So this scene opens in Olivia's garden. So guys, ये जो scene है Act 4 Scene 3, ये ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट होता है, where Sebastian is enjoying the bliss of being loved by a beautiful and rich countess. सो गाइस, गार्डन में होता है सेबेस्टियन जो कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है इस चीज़ को कि एक सुंदर ब्यूटीफुल काउंटेस उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, इतना ज़्यादा प्यार उसके लिए जता रही है. बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग टू हिम एंड वाई. सो गाइस देखो, सेबेस्टियन इस चीज़ को इन्जॉय कर रहा है कि हाँ ओलिविया उसे लाइक कर रही है, बट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है. वो सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ और ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ. सो गाइज देखो, दिस इज़ रोमांटिक कॉमेडी एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ आर द स्टॉक एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज़. सो गाइज देखो, ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है, और रोमांटिक कॉमेडी में मिस्टेकन आइडेंटिटी जो है वो एक मेन थीम होती है. रोमांटिक कॉमेडी का एक मेन एलिमेंट होती है मिस्टेकन आइडेंटिटी की, मतलब आइडेंटिटी को मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है. सो सेबेस्टियन एडमायर्स द लवली पर्ल विच ओलिविया हैज़ गिवन टू हिम. सो गाइज देखो, ओलिविया सेबेस्टियन को एक पर्ल देती है और ओलिविया एडमायर करता है इस चीज़ को, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है जो पर्ल ओलिविया देती है उसको. एंड सेबेस्टियन वंडर्स व्हाई एंटोनियो डिड नॉट मीट हिम एट एलिफेंट इन वेयर दे अग्रीड टू मीट. और गाइज जो सेबेस्टियन है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, सोचता है कि जो एंटोनियो है वो अब तक उससे क्यों नहीं मिला. उसने तो डिसाइड किया था कि वो उससे एलिफेंट इन के यहाँ पर मिलेगा, बट वहाँ पर तो वो नहीं मिला. Sebastian thinks it's a dream, then holds the pearl and realize that it is not a dream. So guys देखो, ये सब सेबेस्टियन सोचता है कि अब तक एंटोनियो नहीं आया है, एलिफेंट इनके यहाँ पर उन्होंने मिलने का डिसाइड किया था. और फिर सेबेस्टियन सोचता है कि जो ये ओलिविया वाला जो चल रहा है उसके साथ सीन, ये सब एक सपना है, एक ड्रीम है. बट उसके हाथ में जो पर्ल होता है सेबेस्टियन के हाथ में, सेबेस्टियन उस पर्ल को टाइटली होल्ड करके पकड़ता है. देन ही रियलाइज दैट it's not a dream, it's reality. So guys, this scene throws light on Sebastian and Antonio's friendship. So guys देखो, जो ये सीन है Act 4 Scene 3, ये हमें सेबेस्टियन और एंटोनियो के रिलेशनशिप, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि हाँ आखिर उनका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है. So guys, sitting in garden, Sebastian thinks of Antonio and wishes that Antonio were with him to advise him. सो गाइज़ यहाँ पर सेबेस्टियन गार्डन में बैठा होता है और वो एंटोनियो के बारे में सोचता है. सो गाइज़ देखो, इस सीन में हमें ये पता लगा कि जो एंटोनियो का प्यार है सेबेस्टियन के लिए वो एकदम प्योर है. वो सच में ही सेबेस्टियन को लाइक करता है, उसके लिए कंसर्न रहता है. लेकिन जो सेबेस्टियन है वो यहाँ पर हमें थोड़ा मीन लग रहा है कि मतलब हाँ अब उसे ज़रूरत पड़ी है तो उसे एंटोनियो की याद आ रही है. वो सोचता है कि काश उसके पास अब एंटोनियो होता और उसे एडवाइस कर पाता इस सिचुएशन में कि वो क्या करे क्या ना करे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर सेबेस्टियन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंटोनियो बिकॉज ही मिसेज हिम, रादर ही वॉन्ट्स हिम हेयर सो दैट ही कैन एडवाइज हिम वेदर ही शुड मैरी ओलिविया और नॉट. सो गाइज देखो, ये चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है कि सेबेस्टियन इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि एंटोनियो कहाँ है या फिर वो एंटोनियो को मिस कर रहा है, बल्कि वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है यहाँ पर एंटोनियो में, सो दैट एंटोनियो कैन एडवाइज हिम ही वेदर ही शुड मैरी ओलिविया और नॉट, कि उसे ओलिविया से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. देन ओलिविया एंटर्स विद अ प्रीस्ट एंड टेल्स सेबेस्टियन दैट शी वॉन्ट्स हिम टू अकम्पनी हर. सेबेस्टियन एग्रीज टू मैरी ओलिविया. सो गाइस देखो, उसके बाद ओलिविया एंट्री करती है, ओलिविया प्रीस्ट को लेकर आती है और ओलिविया बताती है सेबेस्टियन को दैट शी वांट्स टू मैरी हिम, and then Sebastian agrees to marry Countess Olivia. So guys, both of them have decided that the marriage will be kept secret until later. So guys, ये दोनों ही ओलिविया और सेबेस्टियन ये डिसाइड करते हैं कि ये जो शादी कर रहे हैं इसको ये सीक्रेट रखेंगे. सो गाइज एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि ओलिविया को नहीं पता है कि वो सेबेस्टियन से शादी कर रही है. ओलिविया सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ लेती है. देखो, सिज़ेरियो मतलब जो डिस्गाइज वियोला और सेबेस्टियन, ये दोनों ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं
और जो वियोला है वो लड़की है, लेकिन इस टाइम पर उसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है, इसीलिए ये दोनों बहन भाई एकदम सेम लगते हैं, दोनों ही लड़कों जैसे लगते हैं। इसीलिए जो ओलिविया है वो समझ नहीं पाती है कि वो सेबेस्टियन से शादी कर रही है, ना कि सिज़ेरियो से। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे जब तक कि बताने की ज़रूरत ना पड़े या सही टाइम ना आ जाए। So guys, the marriage between Olivia and Sebastian will provide the basis for all the complications that will be unraveled in the next act. So guys, देखो ये जो ओलिविया और सेबेस्टियन की शादी हुई है, ये सीन जो नेक्स्ट एक्ट होगा एक्ट 5, और एक्ट 5 में सिर्फ एक ही सीन है, एक्ट 5 सीन 1, विच विल बी द लास्ट सीन और लास्ट एक्ट ऑफ 12th नाइट। सो गाइज इन दोनों की शादी उस नेक्स्ट एक्ट को एक तरीके से कह सकते हैं हम कि कॉम्प्लिकेशंस प्रोवाइड करेगा, कि मतलब जो इस सीन में हो रहा है वो नेक्स्ट सीन में जाकर कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी और उन सब कॉम्प्लिकेशंस को सुलझाया जाएगा। और उसी तरीके से एक्ट 5 सीन 1 होगा कि जो भी इस सीन में हुआ है, इन दोनों की शादी हुई है, ओलिविया को नेक्स्ट सीन में जाकर पता लगेगा कि उसकी शादी सिज़ेरियो से नहीं बल्कि सेबेस्टियन से हुई है। साथ ही सेबेस्टियन और वियोला जो कि ट्विन ब्रदर सिस्टर है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस तरीके की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस स्टार्टिंग से आ रही हैं सभी एक्ट और सीन में, वो लास्ट एक्ट और सीन में जाकर क्लियर हो जाएंगी, सभी कॉम्प्लिकेशंस सुलझा ली जाएंगी। सो गाइस ये था एक्ट 4 सीन 3 में। आई होप आप लोगों को ये एक्ट 4 सीन 3 क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी आप लोगों को अगर इस सीन में कोई डाउट है देन यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।